तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी ग्रुप में। आज हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तो देखिए मैंने एक साइड तो लिख रखे हैं सिद्धांत और दूसरी साइड लिख रखे हैं प्रतिपादक। तो हम पहले तो इनकी सीरीज सबको एक बार कौन सा सिद्धांत है और किसने दिया है ये ध्यान रखेंगे, फिर इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत ये होता है एटकिंसन और मैककिनलैंड द्वारा प्रतिपादित किया हुआ है। एटकिंसन एवं मैककिनलैंड। ठीक है, मैककिनलैंड, ये क्या हुआ उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत सबसे पहला। इनके जो डिटेल वाले वीडियो हैं वो बाद में आएंगे दोस्तों। ठीक है, दूसरा है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, तो ये भी अभिप्रेरणा के अंदर आएगा। फिर तीसरा है हमारा आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मास्लो या अब्राहम मैस्लो, दोनों नाम लिखे हुए आ सकते हैं तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे हम, तो मास्लो, मास्लो का मतलब हो गया कि अभी कौन सा कोरोना चल रहा है। ठीक है, तो कोरोना के अंदर क्या है, मास्क लो मास्क लो। ठीक है, तो आवश्यकता किस चीज़ की है, मास्क की। ठीक है, तो क्या हुआ आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मास्लो। याद करने की ट्रिक है और कुछ ही नहीं है, आप और कोई ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ज़्यादा गौर ना करें। शारीरिक गति या परिवर्तन का सिद्धांत, शारीरिक गति या परिवर्तन का सिद्धांत विलियम जेम्स और शेल्डन। ठीक है, ये दो व्यक्ति थे जो शारीरिक गति या परिवर्तन का सिद्धांत देते हैं। तो ज़्यादातर तो ये शेल्डन ही आता है। ठीक है, शेल्डन, तो यह पर्सनैलिटी के अंदर भी आएगा। ठीक है, ये शेल्डन, तो आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पे भी शे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी शारीरिक, तो इसको तो याद रखें ही रखें, शेल्डन को शारीरिक से याद रख लें, क्योंकि शेल्डन ने पर्सनैलिटी जो अपना व्यक्तित्व वाला चैप्टर है उसके अंदर भी ये आएगा। फिर देखिए अपना पांचवा, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। अब मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया है मैकडूगल ने। अब इसको कैसे याद रखेंगे, मैं शुरुआत में आ रहा है, ल अंत में आ रहा है, मैं शुरुआत में आ रहा है, ल अंत में आ रहा है। ठीक है, तो मूल और मैकडूगल ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो याद करने की छोटी छोटी ट्रिक है, उनसे याद रख लें। अपने हिसाब से बनाकर भी याद रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे को ही कॉपी करें। ठीक है, तो अपने आप कोई सी बना सकते हैं। फिर देखिए स्वास्थ्य का सिद्धांत। अब स्वास्थ्य का सिद्धांत किसने दिया, द्विघटक सिद्धांत भी कहते हैं इसको, हर्ट्जबर्ग ने दिया। ठीक है, अब कैसे याद रखेंगे इसको, तो द्वि, द्वि का मतलब दो, दो बार रह की मात्रा आ रही है ऊपर। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं हर्ट्जबर्ग। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखें, द्विघटक सिद्धांत, स्वास्थ्य का सिद्धांत। फिर देखिए आगे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। अब उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत ये आएंगे अपने अधिगम के चैप्टर के अंदर, अधिगम में, लेकिन यहाँ पर भी इनके द्वारा कुछ थोड़ा बहुत बताया गया है। ठीक है, तो ये थॉर्नडाइक और स्किनर इसके अंदर आएंगे प्रतिपादक में। फिर आगे देखिए क्षेत्रीय सिद्धांत। क्षेत्रीय सिद्धांत, अब इसको कैसे याद रखें, कुर्तलेविन आएगा इसके अंदर। अब इसको याद रखने की ट्रिक भी है, यहाँ से आई की मात्रा हटा दीजिए, क्षत्रिय बचेगा। क्षत्रिय क्या करता है, विन होता है हमेशा, विन का मतलब जीत जाता है, क्षत्रिय जीतता है। ठीक है, युद्ध के अंदर, तो क्षत्रिय विन, तो कुर्तलेविन क्षेत्रीय सिद्धांत हो गया। फिर देखिए आगे प्रणोद, प्रणोद का सिद्धांत। अब प्रणोद का सिद्धांत क्या कहता है, प्रणोद का सिद्धांत ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, सी एल हल के द्वारा। ठीक है, प्रणोद का सिद्धांत सी एल हल। फिर आगे देखिए उत्तेजना, उत्तेजना का सिद्धांत बर्लिन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, बर्लिन के द्वारा। फिर है विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत या संवेग का सिद्धांत। ठीक है, दोनों नाम है, दोनों नाम याद रखें, क्योंकि हिंदी के अंदर नाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यानी कि इंग्लिश के अंदर तो इनका मीन एक हो सकता है, लेकिन हिंदी के अंदर कन्फ्यूज़न यही होता है हमेशा पेपर के अंदर कि उनके नाम बहुत सारे मिलते हैं। विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत या संवेग का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया, सालमन और कॉर्बेट। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखें कि हमारा जो दिमाग का विरोधी, दिमाग की जो विरोधी चीज़ होती है क्या होती है, मन। ठीक है, यानी अपना दिमाग अलग बात कहता है, मन अलग बात कहता है, तो ये मन। ठीक है, तो विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत ऐसे याद रख सकते हैं कि विरोध क्या करता है, अपना मन विरोध करता है किसी भी चीज़ का। फिर आगे देखिए, अब ये है जो नीचे के आपको दिख रहे होंगे प्रोत्साहन का सिद्धांत 12 से, इनका क्या है, नाम या नाम ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि भाई परीक्षा में ज़्यादातर इनके बारे में यही पूछा जाता है किसने दिया। तो देखिए प्रोत्साहन का सिद्धांत, प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया था वाल्फ व फॉकमैन ने। ठीक है, फिर है संतुलन स्थैर्य का सिद्धांत, ये दिया था कोकर, चैपलिन एवं एप्पल ने। ठीक है, सक्रियता का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत किसने दिया, सोले सबरी और मेलगोव। ठीक है, मेलगोव। फिर है प्रत्याशा या मानव प्रत्याशा का सिद्धांत, ये दिया था विक्टर व्रुम। ठीक है, एक ही नाम है ये। ठीक है, विक्टर व्रुम।
फिर है 16वां, अभिप्रेरणा का एक्स एवं वाई सिद्धांत, ये दिया था मैकग्रेगर ने। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 16-17 कुछ सिद्धांत मैंने नाम बताए हैं आप लोगों को। अब ये नाम जो मैंने बताए हैं इनके ऊपर डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब डिटेल में किन किन को पढ़ना है, सबको तो पढ़ने से रहे डिटेल में। ठीक है, तो अपने को जो पढ़ने हैं डिटेल में वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़े कौन कौन से आएंगे जो परीक्षा में ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं। एक तो ये वाला याद रखना है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, एटकिंसन एवं मैककिनले। ठीक है, मैककिनलैंड। दूसरा है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, ये तो पूछा ही जाता है, यहाँ पर नहीं तो अधिगम में पूछा जाएगा, अधिगम में नहीं तो पर्सनैलिटी वाले में पूछा जाएगा, कहीं तो पूछा जाएगा ही। ठीक है, सिगमंड फ्राइड का। फिर है आवश्यकता का सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब्राहम मैस्लो का। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके नीचे जो भी और सिद्धांत है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा तो सबके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।